हाय एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हमने देखा था n नेचुरल नंबर्स का सम, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक। ये मेरा कितना आ रहा था? n इंटू एन प्लस 1/2। और इसको शॉर्ट फॉर्म में, समेशन वाले फॉर्म में भी कैसे लिख सकते थे? r इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे r। ठीक है, ये आया कैसे था? मैंने क्या किया था, दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस लिया था। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये भी चीज़ आ सकती है कि अरे सर, मैंने दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस लिया, मैं क्यूब का डिफरेंस भी तो ले सकता हूँ। क्यूब के डिफरेंस लेने में क्या मेरा आंसर आएगा? तो ठीक है, कोई बात नहीं, चेक करके देख लेते हैं, है ना। अब मैं लेता हूँ दो कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर का डिफरेंस। तो देखो, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब कितना आ रहा है मेरा? ये आ रहा है 8, और 8 माइनस 1 ये कितना आ रहा है? 7। ऐसे ही अगला मैं लूँगा 3 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो ये कितना? 27 माइनस 8 ये कितना आ रहा है? 19, 19। ठीक है, अभी कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, उसकी टेंशन मत लो, पैटर्न अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अभी ऐसे ही मैं लूँगा 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो 64 माइनस 27, तो ये कितना होगा? 27 से 37, 47, 57, और 57 के बाद में 7, तो ये आएगा 37। ये आया कितना? 37। अभी ऐसे ही करते 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 मैं चलूँगा क्या? एन क्यूब, एन क्यूब, सॉरी एन प्लस 1 का क्यूब रख लो, और यहाँ पे रख लो एन क्यूब, है ना। मैंने एक टर्म मिस कर दिया, बस ये डायरेक्टली ये लिख लिया, है ना। मतलब 1 से स्टार्ट किया है, एन तक गया हूँ, तो 1 2 था, तो 2 मतलब ये नेक्स्ट टर्म है, तो ये एन का नेक्स्ट टर्म क्या है? एन प्लस 1। ये क्यूब नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये एन लिखा है ना। ये एन प्लस 1 का क्यूब। अब देखो, एन प्लस 1 का क्यूब माइनस एन क्यूब, ये कितना होगा? इसको आप ओपन कर लो। इसको ओपन करने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 1 और माइनस एन क्यूब। तो बताओ, ये सपरेट करने पे एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल हो गया, है ना। तो मेरा इस तरफ में इक्वल टू में कितना आ रहा है? इधर इक्वल टू में कितना आ रहा है मेरा? ये एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल हुआ, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब देखो, अगर मैं इनको ऐड करूं, मैं क्या करूं? इन सबको ऐड करूं, तो ऐड करने पे हुआ क्या? ये सब कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये सब कैंसिल हो जाएंगी, है ना। मेरा क्या बचेगी? लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मेरी क्या बच रही है? लास्ट टर्म मेरी बच रही है n प्लस 1 का क्यूब, और फर्स्ट टर्म क्या बच रहा है? 1 का क्यूब। और इधर मुझे ये सम लिखना है, तो इस सम की जगह पे मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लूँगा? ये वाला सम, है ना, जिसमें r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से स्टार्ट हो रही थी, और कहाँ तक जा रही थी? n तक। तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है ना। और उसके बाद में ये है मेरी फाइनल टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म ये है, तो मैं कैसा लिखता हूँ? n की जगह पे क्या लिख देता हूँ? r। तो ये कितना हो जाता है? 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। इतना है समझ में, है ना। अब देखिए, इसी को अगर मैं ओपन करूं, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरा एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 1, और इक्वल टू में इसको मैं क्या कर देता हूँ? सेपरेट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 n, ये 3 को बाहर लिख लेता हूँ, तो ये आ गया 3 टाइम्स r स्क्वायर प्लस ये भी ऐसे ही होगा, 3 टाइम्स समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और ये कितना हो जाएगा? r प्लस ये r इक्वल टू 1 से n तक, ये कितना? 1। ठीक है, अब देखो, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये टर्म वैसे की वैसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये क्या लिखा है? एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, ये ऐसा लिखा है ना, इक्वल टू में। इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये आ गया मेरा ऐसा वैसा। लेकिन मेरे को इसमें कुछ चीज़ें तो पता है,
जैसे कि ये वाली टर्म मैंने जस्ट पहले निकाली थी, आपको ध्यान हो तो ये देखो, ये कितना आया था मेरा n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दिया 3 इंटू एन प्लस वन बाय टू, ऐसा कुछ। और फिर प्लस इसका भी मुझे पता है, लास्ट टाइम मैंने देखा था, सॉरी कहाँ गया वो पेज, ये रहा, है ना, कि वन को मैं ऐड कर रहा था तो मेरा कितना आ रहा था n। तो इसका मतलब ये वाली टर्म मेरी कितनी हो जाएगी n। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को मैं उस तरफ ले जाता हूँ और देखता हूँ मेरा क्या आंसर आता है। ठीक है, तो मैं फाइनल स्टेप लिख दूंगा, आप लोग खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। हाँ, सो फाइनल कैलकुलेशन मेरा क्या है, यहाँ से अपन ने चले थे, 2 का एलसीएम लिया तो 2n, है ना, 3n इंटू एन प्लस वन प्लस 2n बाई 2। इस चीज़ को मैं उठा के इस तरफ लाया तो ये ले आया, है ना, इस चीज़ को उठा के इस तरफ ले आया हूँ, और उसके बाद में 2 का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया है ना, तो ये कितना हो गया 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 6n, और माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, है ना। अब इसके बाद में अपन ने सेपरेट किया है तो 2n क्यूब वैसा का वैसा, 6n स्क्वायर में से 3n स्क्वायर गया तो 3n स्क्वायर, और 6n में से 3 और 2 5, 3n ये माइनस 3n माइनस 2n माइनस 5n, 6n माइनस 5n कितना n, ये आ गया बाई 2। ये वैसा का वैसा चल रहा है। अभी इस पूरे में से n कॉमन लिया, अंदर कितना आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, बाहर n लिखा ही हुआ था तो ये 3 फैक्टर निकल आए, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, और डिवाइड में 2 तो चल ही रहा था। अब जो 3 में मल्टीप्लाई में था इसको नीचे भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6। तो ये जो है मेरा डेरिवेशन है समेशन ऑफ आर स्क्वायर का। इसी को भी मैं कैसा लिख सकता हूँ, आर की जगह पे 1 लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते n का स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, नेचुरल नंबर, ये क्या होगा आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया हो। अपन ने नेचुरल नंबर का सम निकाला, स्क्वायर्स नंबर्स का सम निकाला। अभी आपको जिज्ञासा आ रही होगी क्यूब कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, अभी मैं दो क्यूबिक नंबर, कंसेक्यूटिव क्यूबिक नंबर को डिफरेंस निकाल रहा था। आप यहाँ पे पावर 4 ले लो, पावर 4 ले लोगे तो आपका क्यूब नंबर का सम आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब नंबर का सम क्या आता है ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। क्यूब नंबर जैसे अगर आपका लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे करते करते n का क्यूब, तो ये होता है मेरा n इंटू एन प्लस वन बाई 2, ये इसका स्क्वायर। मतलब ये चीज़ एक्चुअल में क्या थी ये तो आपको पता होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2, ये क्या होता है मेरा समेशन ऑफ r, है ना, r इक्वल टू 1 टू n, इस पूरे का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा फाइनल एक्सप्रेशन। कैसे आएगा वैसे निकालोगे पावर 4 लेके। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, अब इतना है। अब इस चीज़ को मैं वापस अपन बेसिक पे चलते हैं, अपना जो बेसिक आइडिया थी ये वाले, इन चीज़ों पे अपन चलते हैं। तो इसमें क्या है, अब मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने आपको सम का इंट्रोड्यूस कर दिया है और सम का मैंने आपको करना बता दिया कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपन इसको भी देखते हैं फाइनली। ठीक है, हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अच्छी बातें देखी थी। ठीक है, अब आज का भी अभी कुछ स्टार्ट करते हैं अपन, वापस वही पहले वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में कैसे चल रहा था हमारा, कुछ सीक्वेंस थी और उसकी nth टर्म निकालना थी, है ना। सो अभी जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, जैसे पहला नंबर है 2, फिर अगला है 4, फिर है 8, 14, 22, ऐसे करके जा रहा है ना। अब मान लो इसकी मेरे को कोई टर्म बताना है ना, 40वीं टर्म बताना है, 50वीं टर्म या nth टर्म बताना है, जो भी बताना है। तो ये पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, वही चीज़, सबसे बेसिक चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या, कॉमन डिफरेंस, है ना। आगे जाके हम और भी मेथड देखेंगे कैसे करते हैं, पर फिलहाल सबसे पहले कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, ये 6 है, ये कितना है 8 है। तो मेरे क्या समझ में आ रहा है, ये इवन नंबर के डिफरेंस से चल रहा है। 2n क्या है, इवन नंबर के डिफरेंस से चल रहा है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसी चीज़ को कि a2 जो है वो मेरा कितना आ रहा है, a1 प्लस 2 है ना, और जो मेरा a3 है वो आ रहा है a2 प्लस, सॉरी इसको 2 इंटू 1 लिख लो, इसको 2 इंटू 2, a4 जो आ रहा है वो उसके पिछले नंबर में 2 इंटू 3 ऐड कर रहा है, 6 ऐड कर रहा है ना, ऐसे करके, है ना। तो अगर मैं ए एन टर्म लूँ तो ये क्या आएगा, ए एन माइनस वन, ए एन से पहली वाली टर्म ए एन माइनस वन प्लस 2 इंटू एन माइनस वन, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। और या फिर ए एन प्लस वंथ टर्म में क्या लिख सकता हूँ, ए एन प्लस 2n। इसी सेम चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब मेरा सबसे पहला एम क्या है, मैंने क्या देखा था कि मेरे को nth टर्म का एक्सप्रेशन चाहिए, nth टर्म का अगर फॉर्मूला पता लग गया तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आया है, इसको मैं अगर ऐड करूं, इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो क्या होता था, सारी टर्म बीच की कैंसिल हो जाती थी, ठीक है, और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बच जाती थी। तो लास्ट टर्म क्या आ रही है, ए एन प्लस वन माइनस ए वन, और इसको ऐड कर रहा हूं तो देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 और अप टू n। अब n नेचुरल नंबर का सम मैंने निकाला हुआ था, ठीक है, अभी कुछ लास्ट लेक्चर पहले ही निकाला था, लास्ट लेक्चर में ये सम था मेरा कितना, n इंटू एन प्लस वन बाय 2, है ना। सो यही चीज़ जो है, यही मेरी चीज़ क्या आ जाएगी, ए एन प्लस वन माइनस ए वन इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस वन बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, या फिर इसी चीज़ को लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस एन, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको इस सीक्वेंस का पहला टर्म पता है, इनिशियल टर्म पता है, जो कि जनरली आपको सीरीज में पता होता है, पहला टर्म, भाई पहला टर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। यार मुझे अगर पहला टर्म ही नहीं पता है तो मैं nth टर्म कैसे बताऊंगा, ये तो बहुत लॉजिकल है ना। तो पहला टर्म तो पता होना ही चाहिए, है ना। तो इस केस में a1 क्या है मेरा, 2 है ना। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, यहाँ से मेरा ए एन प्लस वन कितना आ जाएगा, ये है 2, तो माइनस 2 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, और या फिर ए एन प्लस वन कितना आ गया मेरा, इसको उधर ले गया तो ये कितना आ गया, एन, इसको एन इंटू एन प्लस वन ही लिख लो और प्लस 2 ऐसा लिख लो, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे n प्लस वन है ना, तो ये आया है। अभी अगर मैं सेम क्या करूँ, n प्लस वन को किससे रिप्लेस कर दूँ, n से रिप्लेस कर दूँ, है ना। तो यही टर्म मेरी क्या बन जाएगी, ए एन प्लस वन की जगह पे n रख दिया। तो देखो जहाँ पे n होगा वहाँ पे क्या रखूँगा मैं, अगर मैं n है तो क्या बोथ साइड माइनस वन कर दूँ, तो n की जगह पे क्या रखूँगा, n माइनस वन। भाई अगर n प्लस वन की जगह n रखा है तो n की जगह पे n माइनस वन, तो ये n है, n की जगह पे क्या रखा, n माइनस वन, और n प्लस वन की जगह पे n प्लस टू। ये आ गया है मेरा nth टर्म। अब मेरे को कोई भी टर्म निकालना है, 40, 50, 60, 55, 100, कोई सी भी टर्म निकालना है, n की वो वैल्यू रखो और मेरी nth टर्म आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्रिएट किया है, कौन सी सीरीज के लिए, ये वाली सीरीज के लिए। तो क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में दिया हो, ये सीरीज के फॉर्म में दिया हो, या फिर आपको क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हो, कहा गया ये वाला इसके फॉर्म में। क्वेश्चन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, और आपसे nth टर्म के बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसी में देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, है ना, कि यही चीज़ मेरा क्या होता, ऑड नंबर्स के लिए होता। किस लिए होता, ऑड नंबर्स के लिए। तो ऑड नंबर्स के लिए क्या आ जाता, ये आ जाता मेरा ए एन प्लस वन
इक्वल टू ए एन प्लस 2n माइनस 1। ऑड नंबर के लिए 2n माइनस 1 ही होता है ना भाई। ऑड नंबर क्या होता है? 2n माइनस 1 होता है ना। अब इसके लिए अब इनिशियल टर्म मान लो उसने a1 मेरे को कुछ दी हुई है, 1 दी हुई है मान लो, है ना। इनिशियल टर्म उसने क्या दी है? 1। a1 कितना है? 1। और मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2n माइनस 1। तो अब मैं वापस क्या करूँगा? मेरा जो है, मैं चाहूँ तो मैं इतना पूरा लिखूँ या फिर डायरेक्टली लिख लूँ यहाँ पे कि ये क्या आता है मेरा? फाइनली ऐसा आता है कि an प्लस 1 माइनस इनिशियल टर्म a1 इक्वल टू मेरा क्या आता है? इन सब का सम। अब ये टोटल कितनी टर्म होंगी? n टर्म होंगी जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इन n टर्म का एडिशन, मतलब कि ये जाएगा मेरा कितना? r इक्वल टू 1 से कहाँ तक? n तक। r इक्वल टू 1 से n तक 2r माइनस 1, ऐसा करके। अब इसको रख के मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, चल ठीक है, फटाफट इसको पहले कर लेते हैं, फिर एक चीज़ इसमें डिस्कस करना थी वो और बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा मेरा, इसको अंदर लिया मैंने तो ये कितना आ गया? समेशन, ये 2 बाहर लिया, r इक्वल टू 1 से n r, है ना, और फिर माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n और ये 1। ये मेरा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n, और ये r आ जाएगा मेरा, ये 2 है, ये r का सम, मतलब नेचुरल नंबर का सम। ये कितना आता था? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है। ये क्या है? देखो, अभी आपको हो सकता है सर ये कैसे आया कैसे आया, ये क्या है? कॉपी में लिख के रखो आप पहला लेक्चर, तो आप फटाक से पन्ना पलट के देख पाओ कि ये क्या था, ना, ये इसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। ये क्या है? शुरू में 1-2 बार में हो सकता है छोटे बच्चों को पता नहीं चले क्या चल रहा है क्या चल रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में आते रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है भैया, ठीक है। एन का अंदर मल्टीप्लाई किया तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, ये कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। समझ में आया? अब मेरा क्या आ गया रिलेशन? ए एन प्लस 1, ए एन प्लस 1 इक्वल टू कितना? ये a1 माइनस का था, उधर जाके क्या हो गया? एन स्क्वायर प्लस a1, और इनिशियल टर्म मैंने क्या ली थी? 1, है ना। तो ये कितना हो गया? एन स्क्वायर प्लस 1। ये किसके लिए आया है? ये आया है मेरा n प्लस 1th टर्म के लिए। किसके लिए? n प्लस 1th टर्म के लिए। तो अगर मैं ए एन टर्म देखूं तो n की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा? n माइनस 1। n प्लस 1 की जगह पे n, तो n की जगह पे n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें n की वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आएगा। ये मेरा n टर्म का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे आपको क्या बताना थी, यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली ऐड करके बता दिया, है ना। अभी इसको अगर मैं समेशन से सॉल्व कर रहा होता, तो ये क्या आ रहे होते? मैं चेंज कर लेता हूँ कलर ताकि आपको डाउट नहीं रहे। हम कौन सी स्टेप से कर रहे हैं? ये वाली स्टेप से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेप से देखा तो इसका भाई समेशन क्या आता? ये वाली चीज़ का समेशन आता ए एन प्लस 1 माइनस a1 इक्वल टू 2 टाइम्स n की जगह पे मैं क्या लिखता? r, और मेरी नंबर ऑफ टर्म कहाँ से कहाँ तक जाती? 1 से जाती, और r की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाए, तो वो क्या होगी? n, है ना। तो r की जगह पे n रखूंगा तो ये मिल जाएगा 2n, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, है ना, ठीक है। अब अगर मैं सोचूं, अगर मैं आपको लगे कि सर आप n प्लस 1 तक क्यों जा रहे हो, आप यहाँ पे anth टर्म ही निकाल लेते तो ये बाद में रिप्लेस नहीं करना पड़ता। अब आपका लॉजिक सही है कि an लेता मैं और यहाँ पे क्या ले लेता? an माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाता? 2 इंटू एन माइनस 1 आ जाता, है ना। अगर मैं ऐसा करता और ऐड करता तो यही चीज़ क्या आ रही होती? ये चीज़ आ रही होती ए एन माइनस a1 इक्वल टू 2 टाइम्स, अब n माइनस 1 में क्या लिखता मैं? r माइनस 1, तो मैं यहाँ पे लिखता r माइनस 1। अब r इक्वल टू 1,
अब यहाँ पे आपको लिमिट पुट करते टाइम पे ध्यान रखना है। अभी आप क्या सोच सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n-1, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, n-1। n-1 नहीं लिखना है यहाँ पे आपको, है ना, यहाँ पे n-1 नहीं लिखना है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे वो वैल्यू रखना है, r की वो वैल्यू रखना है जिसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे लास्ट टर्म बन रही हो। तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू n पुट करूंगा तो लास्ट टर्म मेरी 2n-1 बनेगी, ये वाली 2n-1 कहाँ गया, ये वाली 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। आप इसको n-1 तक नहीं लोगे, अगर आपने n-1 तक ले लिया है ना, तो r की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, n-1 आखिर में। अभी यहाँ पे r की वैल्यू n-1 पुट करो तो n-1 कितना होता है, n-2। तो ये तो इससे पहले वाली टर्म बता रहा होता ना, ठीक है। तो अपन से ये जो सर पे रखते हैं ना, ये वाली टर्म कौन सी रखते हैं, जो इस लास्ट टर्म को बना रहा हूँ। लास्ट टर्म में क्या लिख रहा हूँ, r-1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसके फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो r की वैल्यू में क्या रखूँ कि ये n-1 बन जाए, तो n रखूँगा यहाँ पे, तब जाके ये n-1 बनेगा और 2 इंटू n-1 वो बनेगा। ये चीज़ डिस्कस करना थी कि भाई ये जो फाइनल लिमिट होती है किस तरीके से आपको रखना है, ठीक है, क्लियर है। नहीं तो फिर यहाँ पे r लिखो, और फिर r लिखो तो r की वैल्यू आप n-1 रखोगे तो आपकी ये लास्ट टर्म आ रही होगी। तो मेरे को मतलब होता है लास्ट टर्म से, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हुआ, ठीक है। ये अपना एक एग्जांपल था। अब इसके आगे और अपन देखते हैं, या तो एग्जांपल्स देखेंगे या तो फिर आप सम ऑफ सीरीज देखेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद।